सरलीकरण की चैप्टर से ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको बताना है कि इस व्यंजक किसके बराबर है, इन संख्या में से किसके बराबर है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करना पड़ेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यदि ब्रैकेट नहीं है तो डिवीज़न को सॉल्व करते हैं। बस ये समझो कि आपको सॉल्व करने के लिए ये नंबर है 12 में 6 से डिवाइड करना है। ठीक, तो 6 के टेबल में 12 आएगा 2 टाइम में। 12 में 6 से डिवाइड करने के बाद अब आगे पीछे में जो भी नंबर है उसको सेम लिख दो। ठीक है, यहाँ से +9, पीछे में लिखो 3 × 2। अब इसके बाद डिवाइड तो सॉल्व हो गया, अब मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो 9 + 2 - 2 3 = 6। ओके, अब आपकी इच्छा है, ये 9 में 6 को माइनस कर सकते हो या 9 में 2 को ऐड कर सकते हो। तो 9 + 2 11, 11 - 6 कितना बनेगा 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले ये डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 18 - सेम लिखेंगे 4 के टेबल में 16 4 टाइम में +4 × 5। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 5 4 = 20 +4 - 18। ठीक, अब फिर से अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, 18 में 4 माइनस करो या 18 और 20 को जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस में जुड़ जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस, इसलिए दो चिन्ह अलग है इसलिए घट जाएगा। तो -4 को इसमें घटा सकते हो या -4 को इसमें घटा सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, तो चलो पहले माइनस कर देते हैं। 18 में 4 माइनस करो, कितना बचेगा 14 + 20, चिन्हों को ध्यान में रखना। ठीक, अब 14 + 20 कितना हो जाएगा 34 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 3 के टेबल में 18 कितने टाइम में आएगा 6, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे और इस तरफ से 37 और माइनस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे तो 37 सेम लिखेंगे, 5 6 = 30 और माइनस अब बस करना है तो 37 में 30 माइनस करो 7 आंसर। कितना सिंपल है। 4 में आ जाओ, डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे। 9 के टेबल में 27 3 टाइम में मल्टीप्लाई 7 और इस तरफ लिखेंगे प्लस के बाद 15। ठीक, अब मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड के बाद, है ना, तो 7 3 = 21 + 15। ओके, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 1 और 5 हो जाएगा 6, 2 और 1 हो जाएगा 3, 36 आंसर। 5 सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 8 के टेबल में 32 4 टाइम में मल्टीप्लाई 4 - 13 और इसके सामने में लिखेंगे प्लस फिर 11। ठीक है, अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे 4 4 = 16। ओके, अब ये प्लस में है तो इसके साथ हम ऐड कर देंगे तो 6 और 1 7, 1 और 1 2 27। अब 27 में 13 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 7 में 3 माइनस कीजिए 4 और 2 में 1 माइनस कीजिए 1। ठीक है, तो 14 आया आंसर। 6 में आ जाओ, डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे तो 4 2 = 8 + 16 और इस तरफ से लिखेंगे मल्टीप्लाई 7 - 23। ओके, 2 7 = 14, यहाँ +16 और इस बार माइनस लिखकर 23। ओके, अब यहाँ 23 में 14 माइनस कर देते हैं, उसके बाद 16 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 23 में 14 माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 13।
13 में 4 माइनस 9, इसमें 1 माइनस तो 0, तो ये बना 9 प्लस 16, तो 9 और 16 कितना हो जाए 25 आंसर। 7 ये नंबर पहले डिवाइड करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 12 के टेबल में 144 कितने टाइम में आएगा 12 टाइम में। स्क्वायर भी याद कराया था, 12 इंटू 12 कितना होता है 144। -3 मल्टीप्लाई 6, अब मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12 पंचे होता है 60 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18, -3 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 6 तिया 18, 18 माइनस करेंगे 180 में, ठीक है। +4, अच्छा यहाँ पर है तो +4 यहाँ पर भी आ जाएगा +4, ठीक है। तो 180 में माइनस करते हैं पहले 18 को, ठीक है। तो नहीं बनेगा तो ऐसे यहाँ पर रफ कार्य कर लेना एक जगह पर। 10 में 8 माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा 17, 17 में 1 माइनस 16, 162, अच्छा +4, तो 162 में 4 प्लस करो 166 आंसर। 8, अब 8 में देखो कौन कौन सी जगह को पहले सॉल्व करोगे। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो और इसे भी सॉल्व कर सकते हो। माइनस के बाद यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए इसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्लस या माइनस के बाद फिर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डिवाइड आ गया, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस के बाद में है और इधर कोई और अलग चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेप में 13 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। 13 के पारा में 91 कितने बार में आएगा 7, 13 सत्ते 91 प्लस 14 के पहाड़ा में 98 7 बार में, है ना। 14 सत्ते 98 मल्टीप्लाई 3 माइनस और 7 चौक 28, ये देखो ऐसे सॉल्व करना है। अब इसमें फिर किसको किसको सॉल्व कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो और प्लस के बाद में है ये मल्टीप्लाई और उसके बाद फिर से माइनस या प्लस होने पर कर सकते हो, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 प्लस 7 तिया 21 माइनस 28, ठीक है। अब जोड़ेंगे 1 और 1 2, 9 और 2 11 माइनस 28, ठीक है। तो 112 में 28 माइनस करेंगे, 12 में 8 माइनस 4, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 10, 10 में 2 माइनस 8, 84 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इसे पहले सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे और ये जो मल्टीप्लाई ये प्लस के बाद में मल्टीप्लाई आया है इसलिए इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 के टेबल में 66 आएगा 11 टाइम में, मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 के टेबल में 74 कितने टाइम में आएगा, इसका हाफ करेंगे 37 टाइम में आ रहा है, ठीक है। हाँ आ जाएगा 37 में। 37 इंटू 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84। अब इसमें से इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 8 का टेबल 11 टाइम 88 माइनस 3 7 जा 21, कैरी आया 2, 3 3 जा 9 और 2 11 प्लस 84, ठीक है। अब ये नंबर इससे छोटा है, चलो इसको छोड़ो अभी। ये प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का नंबर है ना, तो ये प्लस के नंबर को जोड़ दो उसके बाद इसको माइनस कर देना, ठीक। और वैसे अभी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर माइनस में आएगा,
क्योंकि माइनस का नंबर बड़ी है। तो पहले मैं 88 और 84 को प्लस करूँगा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। ये 12 कैरी 1, 8 8 16 और 1 17, 172 आया। अब इसमें -11 करेंगे तो 1 6, ठीक यही है 61 आंसर। 10 में सबसे पहले हम अब यहाँ पर दो जगह डिवाइड आ गया, ठीक है। यहाँ दो जगह डिवाइड आ गया, यहाँ दो जगह मल्टीप्लाई आ गया। तो मल्टीप्लाई तो ठीक था और ये डिवाइड की जगह को बस अब आपको ध्यान में रखना है। कौन सा वाला डिवाइड शुरू में लेकर सॉल्व करोगे ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो जब कंटिन्यू डिवाइड आ जाए ना तो इसको ऐसा मत करना 3 से उसमें डिवाइड करना है या 33 को 3 से डिवाइड करना है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। तो इसका ऐसे क्वेश्चंस का आसान तरीका में सॉल्यूशन है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना। जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तब ये आपके लिए सरल हो जाएगा। देखो कैसे करना। 333/1 33/1 इंटू 3/1 फिर डिवाइड के बाद 33 है 33/1 डिवाइड 3/1। अब किससे पहले सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। किससे पहले सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। तो बाकी को हम सेम लिखेंगे 33/1 मल्टीप्लाई 33/1 मल्टीप्लाई 3/1। अब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, है ना। तो नीचे की नंबर ऊपर और ऊपर की नंबर नीचे, ठीक। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड को फिर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करना और नीचे की नंबर ऊपर ऊपर की नंबर नीचे। अब इसे सॉल्व करना तब ये आंसर आएगा। नहीं तो यहाँ पर से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको इसमें डिवाइड करें फिर इसमें करें क्या, तो यहाँ पर से ही गलत आता। तो जब भी ऐसा कंटिन्यू डिवीजन आएगा तो आपको फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करना है, इससे कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ 1 है तो उसको छोड़ो, है ना। यहाँ सिर्फ लिखो 33 इंटू 33 मल्टीप्लाई 3 और ऐसे पूरा फ्रैक्शन बनाओ सबके लिए। यहाँ 1 1 है वो उसका आंसर तो 1 ही आएगा। 33 मल्टीप्लाई 3, ठीक। तो 33 से 33 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 333 आंसर। ये आ गया परफेक्ट आंसर। डायरेक्ट लिखा उसका गलत करना है। इलेवन में आ जाओ। देखो 11 में भी सेम वही प्रक्रिया है तो इसको भी आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 66/1 मल्टीप्लाई 6/1 मल्टीप्लाई 66/1, ठीक। डिवाइड 6/1 डिवाइड 66/1 डिवाइड 3/1, ओके। 66/1 मल्टीप्लाई 6/1 मल्टीप्लाई 66/1। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे नंबर ऊपर ऊपर नंबर नीचे, फिर मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा 66 नीचे, फिर मल्टीप्लाई 1 ऊपर और 3 नीचे, ठीक। अब इसको एक फ्रैक्शन में लिखो 666 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 66। 1 है तो छोड़ देना। वैसे यहाँ पर भी 6 इंटू 66 इंटू 3, ये जो इंटू है ना ये ऊपर में भी रहेगा नीचे में भी रहेगा, ये ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कई लोग ऊपर में लिखेंगे तो नीचे में कुछ नहीं बच रहा कहकर कन्फ्यूज हो सकते हैं। 66 से 66 कैंसिल हो गया देखो, और 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 3 के टेबल से इससे हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये 333 टाइम में, अच्छा 2 टाइम में है,
222 टाइम में डिवाइड हो जाएगा आंसर। ट्वेल्व में आ जाओ। सभी क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर है तो डिवीजन यहाँ से पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 5 बड़ा हो गया, 3 छोटा है ना, तो 5 से आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, 3 में ही डिवाइड करना। तो इसका आंसर आप दशमलव में लाकर कर सकते हो। देखो 3 में 5 से डिवाइड करना, 0 टाइम्स दशमलव लेंगे, 0 लगाएंगे और इसके टेबल में आ जाएगा 6 टाइम में, तो 0.6 बना इसका डिवीज़न। 0.6 मल्टीप्लाई 15 प्लस 13 और इस तरफ माइनस लिखकर 19। ठीक है, अब फिर से ये मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करोगे। ठीक, तो दशमलव के पहले 0 है तो उसको छोड़ो अभी। 15 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 15 छक्के 90। ठीक, और एक अंक के पीछे दशमलव है तो इसके एक अंक के पीछे दशमलव लगा दो, तो दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 है तो 0 को हटा दो, आंसर आया 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई बना 9। ठीक, अब 19 में 13 घटा दो तो कितना बचेगा, 6। 6 में 9 को जोड़ो, 15 आंसर। अब ये फिर से कंटिन्यू डिवाइड का चिन्ह आ रहा है तो फिर से फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर से कंटिन्यू है वहाँ से सबको फ्रैक्शन में चेंज कर दो। (99/1) डिवाइड 11/1 डिवाइड 3/1 मल्टीप्लाई 5/1 प्लस 17/1 मल्टीप्लाई 3/1। यहाँ माइनस 24 है तो क्या लिखोगे, 24/1 डिवाइड 8/1 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक, अब 99/1 शुरू में सेम लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके 1 ऊपर 11 नीचे, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके 1 ऊपर 3 नीचे। ठीक, और जो मल्टीप्लाई में है वो नंबर सेम लिखाएगा, 5/1 प्लस 17/1 मल्टीप्लाई 3/1 माइनस 24/1 डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करो, 1 को ऊपर 8 को नीचे, 2/1। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ऊपर में 1 1 है उसे छोड़ देना, 99 × 5 लिखो और यहाँ से 11 × 3 लिखो, 11 × 3। ठीक, तो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का ये सॉल्यूशन है। ठीक, यहाँ पर प्लस है, प्लस 17/1, चलो इसको सेम लिख लेते हैं, माइनस 24/1। अच्छा, यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, इसका इससे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई 2/1। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। देखो ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और प्लस के बाद में ये भी मल्टीप्लाई है, इसको भी एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। माइनस के बाद फिर मल्टीप्लाई है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो 99 को कितने टाइम में डिवाइड करेगा, 9 टाइम में, और 9 को कितने टाइम में डिवाइड करेगा, 3 टाइम में, तो 3 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, 3 5 जा 15, ये 15 आया, 15 लिख सकते हो या फिर 15/1,
तो अभी मैं होल में लिख रहा हूँ 15 प्लस, नीचे में 1 है तो 1 ही आएगा, तो 1 है मतलब नीचे नंबर छूट जाएगा। 17 का पहाड़ा 3 बार, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51, फिर माइनस लिखे। ठीक, 8 के पहाड़ा में 24 3 बार में, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 आया 3 लिखे, मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 2 आएगा 2 टाइम में, तो 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 15 प्लस 51 66, और ये मल्टीप्लाई कर दो इधर के नंबर को, कितना हो जाएगा 6। तो माइनस करो 66 में 6 60, ये रहा इसका आंसर, 60 आया आंसर। निम्न व्यंजक को सरल करने पर प्राप्त होगा। ठीक, तो कई बच्चों को ऐसा वाला ज़्यादा कठिन लगता है, सिर्फ आप नियम को याद रखो कि इसको पहले सॉल्व करना है और बस सॉल्व करते रहो सावधानी से, आंसर सही आने वाला है। ठीक, देखो यदि क्वेश्चन में कहीं पर भी मिश्र भिन्न दिखाई देता है तो उसे सबसे पहले अनुचित भिन्न में चेंज किया जाता है, और इसका आंसर देखो मिश्र भिन्न में भी आया है, तो इसका आंसर मिश्र भिन्न में लाना पड़ेगा। सबसे पहले मिश्र भिन्न को अनुचित में चेंज करना है, तो 2 का 7 से गुणा हो जाएगा, कितना बना 14 बना, उसमें 1 जोड़ो 15, तो इसे लिखो 15/2 प्लस, ये है बड़ा कोष्ठक। अब बड़ा कोष्ठक देखो यहाँ प्लस के बाद यहाँ पर इंटू है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तभी करना, और 5 के पहाड़ा में 15 आया 3 बार में, तो यहाँ पर आप सिंपल 3 लिख सकते हो और यहाँ प्लस। ठीक, अब ये छोटा कोष्ठक में आते हैं। देखो यहाँ पर एक गलत हो सकता है, यदि आपने 2 से इसमें डिवाइड करने के बारे में सोचा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है इस नंबर का हिस्सा है। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता, माइनस का चिन्ह होता या मल्टीप्लाई होता, तब आप 2 से इसमें डिवाइड करते। ये बहुत बच्चे यहाँ से गलत कर सकते हैं। ये मिश्र भिन्न है, मतलब ये एक संख्या है, तो 2 से इसमें डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 13 का हम 13 लिखेंगे, डिवाइड चिन्ह का डिवाइड चिन्ह लिखेंगे और इसको अनुचित में चेंज करेंगे। तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6। अब ये भिन्न में है, ये होल में है, तो इसको भी भिन्न में चेंज करो, 13/1। ये यहाँ तक आया समझ में? अब इसी को चेंज करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 ऊपर और 13 नीचे, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया यहाँ पर 6, तो 6 बस लिखेंगे, या 6/1 भी लिख सकते हैं, चलो 6 भी लिखते हैं। और बड़ा ब्रैकेट के बाहर में मल्टीप्लाई 3 है। ठीक, अब सबसे पहले ये बड़ा कोष्ठक के अंदर को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर में कोई चीज़ नहीं, इसलिए सिर्फ ब्रैकेट हटाएंगे। 3 और 6 को जोड़ो 9, कितना बना 9। ठीक, अब ये ब्रैकेट के बाहर भी चिन्ह है और ब्रैकेट के पहले जो नंबर है उसके पहले भी चिन्ह है, तो सिंपल यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे। 15/2 प्लस 9, तो चलो इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 9/1 मल्टीप्लाई 3/1। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई है तो यही पहले सॉल्व होगा। ठीक, तो 9 3 जा 27, 27/1। ओके, अब 2 भिन्न संख्या को जोड़ना है, तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करो 1, 1 का 15 से मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 के टेबल में 2, 2 टाइम में, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 54। अब ऊपर के नंबर को जोड़ेंगे तो 2 और 4 और 5 हो जाएगा 9,
5 और एक हो जाएगा 6, नीचे में 2। ठीक, तो देखो सभी ऑप्शन मिश्र भिन्न में हैं, 2 से डिवाइड करके मिश्र भिन्न बनाएंगे। तो 69 में 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आया 3 टाइम में। ठीक, माइनस करने पर 0, यहाँ से 9, तो 8 आएगा 4 टाइम में। ऑप्शन हाँ ये वाला तो मिल रहा है। माइनस करने पर 1। ठीक, तो इसे हम होल नंबर मानते हैं। ठीक, 34 होल, और रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, डिवाइजर नंबर को नीचे। ठीक, तो ऑप्शन डी आ गया आंसर। सिर्फ नियम को ध्यान में रखो, ऐसा कुछ भी दिखाई दे वो कठिन नहीं है, सावधानी पूर्वक बस हल करते रहो। 15 में आ जाओ। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में डिवीजन पहले सॉल्व करेंगे। 4 के पहाड़ा में 36, 9 बार में, यहाँ पहले 18 लिखते हैं। 18 प्लस, अच्छा ये प्लस के पहले में मल्टीप्लाई है, तो 7 चौक 28 सॉल्व कर सकते हैं। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 के पहाड़ा में 36, 9 बार में, मल्टीप्लाई 5। 18 प्लस, मल्टीप्लाई सॉल्व करो, 9 5 जा 45। 18 प्लस, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 और 5 हो जाएगा 13। 13 का 3 कैरी 1, ये 3 और 4 7, 73 बना। ठीक, अब ब्रैकेट के बाहर चिन्ह है, सिंपल इसको हटा दूँ। 8 और 3 हो जाएगा 11, हासिल 1, 1 और 7 8 और 1 9, 91 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इसे सॉल्व करेंगे, फिर इस तरफ से इसे भी सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 के टेबल में 48 कितने टाइम में आएगा? 12 टाइम में। 12 इंटू 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 6 के पहाड़ा में 96 कितने बार में आ जाएगा? 6 कम 6, 6 कम 6, माइनस करने पर 3, 6 छक्का 36, 16 बार में, माइनस 3 का 3 लिखना, मल्टीप्लाई 5 के पहाड़ा में 15 के पहाड़ा में 5 से डिवाइड करना है, तो 5 अंदर लिखना। यहीं पर कई लोग गलत करेंगे बार बार। देखो 15 को ऐसे ये लोग लिख देंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका टेबल पढ़ते बनेगा कहकर। हमेशा राइट हैंड साइड वाले नंबर से डिवाइड करना है लेफ्ट में, या उसका लोवेस्ट फॉर्म लिखोगे तो आप इस नंबर से इसमें करोगे, लेकिन वो लोवेस्ट फॉर्म के रूप में रहेगा। देखो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 5/15, लोवेस्ट फॉर्म निकालोगे 1/ कितना हो जाएगा? 3। तो 1 में 3 से डिवाइड करो तो भी वही मिलेगा, या 5 में 15 से डिवाइड करो तो भी वही नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलो जो है उसी से डिवाइड करते हैं। ये 0 आया, माइनस करने पर 5, पॉइंट लगाएंगे 0, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, माइनस करने पर 5। अब यही नंबर बार बार बनता रहेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे आएगा फिर? और ये ऑप्शन में तो होल में पूछा गया है। हाँ, तो अच्छा सुनो, इसका आंसर अभी पूरा हम डिवाइड नहीं करते हैं, इसको अभी हम ना मिश्र में भिन्न में चेंज करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। 3 इंटू 5 का 5 लिखो, डिवाइड का डिवाइड लिखो, और 15 को लिखो अभी 15/1।
15/1 लिखो, क्योंकि आंसर देखो पूर्ण संख्या में है। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 प्लस 16 माइनस, ठीक है, डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 को भी क्या लिख सकते हैं, 5/1 डिवाइड 15/1। तो चेंज करेंगे, ये मल्टीप्लाई 1 ऊपर में 15 नीचे, ठीक। तो इसके पहाड़ में ये कितने बार में आएगा, 3 बार में। कितने बार में आया, 3 बार में, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है, 3, ठीक। देखो यहाँ से यहाँ तक का आंसर क्या आया, 3 आया। अब मल्टीप्लाई क्या बच गया, 3, तो 3 तिया कितना हो गया, 9। ओके, ये 9 आएगा, यहाँ चिन्ह इसलिए हटा दिया हूँ, डायरेक्ट 9 लिखा हूँ। अब ये 36 प्लस 16 में 9 घटाओ तो अच्छा, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये 3 तो सही है, लेकिन ऊपर में 1 बच रहा है। 5 से हमने इसमें डिवाइड किया है तो नीचे में आ गया 3, ठीक है। लेकिन ऊपर में 1 बच रहा है, 1 के पहाड़ा में 1 या इधर के पहाड़ा में इधर, तो ऊपर में जब कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ से मिस्टेक हुआ है। ये 16 ठीक था, यहाँ से 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना आया है, 1/3, 1/3, ठीक। तो 3 का टेबल 1 से करेंगे, 3 बन जा 3, या 3 से 3 में डिवाइड करो, क्या बचा, 0 आ जाएगा, 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ 1 टाइम में, तो 1 ही बस बचेगा। -1, ओके। तो 36 प्लस 16 - 1 15। अब 6 में 5 - 1, 3 में, अच्छा प्लस है, 6 में 5 ऐड करो 11, कैरी 1, 1 1 2 और 3 5, 51 आया आंसर। ऑप्शन ए में है। यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो सकता था, 15 से इसमें डिवाइड करते तो दशमलव में आता आंसर, और दशमलव में लेने के बाद 0.33 आ रहा था, तो वहीं से गड़बड़ होता। तो यदि ऑप्शन होल नंबर में दिया है ना, तो यहाँ पूरा डिवाइड करने पर दशमलव में आ रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करो, उससे सही आने की संभावना बढ़ जाएगा। 17 सबसे पहले इससे सॉल्व करेंगे। 17 इंटू, चलो 117, 9 के पहाड़ा में कितने बार में आता है, 9 एकम 9, माइनस करने पर 2 और 9 तिया 27, 13 बार में। तो इन दोनों का सॉल्यूशन बना 13, माइनस 14 के पहाड़ा में 56, कितने बार बनेगा, 4 बार में, 4 बार में ही बन रहे हैं ना, 4 प्लस 5 के पहाड़ा में 15, 3 बार में, मल्टीप्लाई 3 - 4 - 2। अब यहाँ पर 17 गुणा 13 करेंगे, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 एकम 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 9 कितना होगा, 22। माइनस 4 प्लस 3 का पहाड़ा 3 बार 9, -4
3 3 9, 9 में 4 घटा देंगे, ठीक है, इस कोष्टक के अंदर रख सकते हैं। -221 -4, 9 में 4 घटा दो 5, तो +5, और यहाँ पर -2 को भी यहाँ रखो, फिर बड़ा कोष्टक। 221 माइनस, दोनों को जोड़ देंगे 9, 9 में 2 घटा दो 7, ठीक है। 221 में 7 माइनस, 11 में 7 माइनस करो 4, यहाँ 1 और यहाँ पर 2, 214, देखो ऑप्शन में है, डी में है आंसर। एटीन, 67 माइनस 48 माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 6 चौक 24 माइनस, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, प्लस 9, छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। 67 माइनस 48, और ये 24 माइनस, अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे, 3 + 9, 3 + 9 12, ओके। अब यहाँ से फिर से लिखेंगे 67, यहाँ पर 48 माइनस, ठीक है। चलो 24 में 12 माइनस करो, कितना बचा 12, 67 माइनस करना है, 8 में 2 माइनस 6, 4 में 1 माइनस 3, ठीक, तो ब्रैकेट हटा देते हैं, 36। अब 7 में 6 माइनस 1, 6 में 3 माइनस 3, 31 आंसर। नाइनटीन, 8 7 जा कितना होगा 56, बोलते जाओ, ठीक है, प्लस 6 टेबल में 36, 6 टाइम में, प्लस मंझला कोष्टक, ये डिवाइड पहले होगा, है ना, तो 3 को लिखेंगे मल्टीप्लाई, 8 के टेबल में 24, 3 टाइम में, माइनस, और ये डिवाइड है, 21 के टेबल में 84, 4 टाइम में, -3, 56 प्लस बड़ा कोष्टक 6 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। ये कोष्टक हटा सकते हैं क्योंकि ये सॉल्व हो गया। अच्छा, इस तरफ से भी बचा है तो भी लिख सकते हैं, और 4 में 1 माइनस 3, 4 में 3 माइनस 1, ठीक है, बड़ा कोष्टक के अंदर बंद करेंगे। 56 प्लस 6 प्लस 9, 15 माइनस 1, 14, 6 प्लस 4, 10, कैरी 1, 1 1, 2 प्लस 5, 7, 70 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, चलो आंसर देते जाना। 7 के टेबल में 63, 9 टाइम में, मल्टीप्लाई 3, 13, माइनस बड़ा कोष्टक 72, माइनस मंझला कोष्टक 4 + 3,
अब देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई सा चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? मल्टीप्लाई। चलो उसको अगला स्टेप में 7 के टेबल में 35 माइनस 2, 5 में 2 माइनस करो 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 27। ठीक, जब पूछूंगा तब बोलना, एक्स्ट्रा मत बोलना। 13 निया 117 माइनस 72। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 40। कितना बना? 40। तो यहाँ पर लिखेंगे 40। 72 में 40 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 32। ओके, 7 में 2 माइनस करो 5, और 11 में 3 माइनस कर दो 8, 85। ठीक, आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी तक का जितना क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कोष्टक बार लगा है, तो जब ये कोष्टक बार लगा रहेगा तो उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना। हाँ चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 37 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस मंझला कोष्टक 14 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 3 कितना होगा? 7। ठीक, अब 8 में 7 माइनस करो 1 आया, तो ब्रैकेट के बाहर चिन्ह नहीं इसलिए सिर्फ 1 लिखो। 37 माइनस 23 माइनस 14 में 1 माइनस 13। ठीक, फिर से 37। अब 3 में 3 माइनस 0, 2 में 1 माइनस 1, तो 10 हो गया। हाँ, और 37 में 10 माइनस करो 27। आंसर। चलो यहाँ पर 32 प्लस, इधर ध्यान दो, 14 का टेबल 7 टाइम पढ़ो। 14 सत्ते 98 माइनस, ओके, 8 के पहाड़ा में 112 कितने बार में आएगा? 8 एकम 8। ठीक है, 14 बार में आ रहा है। 8 एकम 8 माइनस करने पर 3 और 8 चौक 32, 14 टाइम। 14 प्लस 4 छोटा कोष्टक है ना, तो 9 के टेबल में 27 3 टाइम में मल्टीप्लाई 2 माइनस। अच्छा, इसके बाद इतना को पहले सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पर कोष्टक बार है। तो 5 दिया 15, 15 में 12 घटा दो 3, यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाहर में है माइनस 13। 32 प्लस 98 माइनस। ठीक, छोटा कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे, और इसे भी, हाँ इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो दोनों को सॉल्व कर सकते थे, या प्लस होने पर भी। तो 14 प्लस 4, ठीक, ये 6 हो गया। 6 में 3 माइनस 3,
तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3 लिख देते हैं, -13, 32 प्लस 98। ठीक, अब मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 4 तिया 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा? 26। ओके, -13। हाँ, अच्छा, हाँ, ये भी बड़ा कोष्ठक के अंदर है तो यहाँ ऐसे रखेंगे -13। 32 प्लस, अब पहले 98 में 26 माइनस कर दो, तो 8 में 6 माइनस करो 2, और 9 में 2 माइनस करो 7, -13। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 3 और 7 10। अब इसमें 13 घटा देंगे। ठीक है, तो 4 में 3 घटाएंगे 1, और ये 10 में 1 घटा दो 9, 91 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले यहाँ से डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, 87 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस करने पर 2, और 27 आ जाएगा 9 टाइम में। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन बना 29 मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 प्लस ब्रैकेट में 13 के पारा में 78 कितने बार में आ जाएगा? 6 बार में। ठीक है, 13 छक्के 78, 6 टाइम में, प्लस 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 56 डिवाइड 8। 8 के पहाड़ा में 56 कितने बार में आएगा? 7 टाइम में, तो यहाँ लिखेंगे 7। नेक्स्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अब। ठीक है, तो 8 निया 72, हासिल आ जाएगा 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा? 13, हासिल 23, 232। इधर ध्यान देना, कहीं मेरे से मिस्टेक होगा तो मुझे बता देना। माइनस 15 प्लस, ये छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, 14 पूरा 14 लिख देते हैं ब्रैकेट छोड़कर, मल्टीप्लाई 3 माइनस 7। ओके, ठीक है, 232 माइनस, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 15 प्लस 42 माइनस 7, 232 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे, पहले जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7, 1 और 4 5, माइनस 7, 232 माइनस 57 में 7 माइनस 50। ओके, 232 प्लस 50, 0 8 2, माइनस था ना? ठीक है, तो 0 और 32 है ना, मैंने यहाँ 30 लिख दिया है। अब ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 13 में 5 माइनस 8 1, 182। ऑप्शन सी में मैच हो रहा है आंसर।
24। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 154 डिवाइड 14, 14 वन जा 14, माइनस करने पर 1, फिर 14 वन जा 14। ठीक, तो ये आया 11 टाइम में, प्लस 3, देखो इस ब्रैकेट के बाहर में कोई चिन्ह नहीं है, ये याद रखना, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। 8 सत्ते 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 216 बना। -2, यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर कोई सा चिन्ह नहीं है, तो याद रखना जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे। 9 के पहाड़ा में 81, 9 बार में, -2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, माइनस 14 अट्ठे, 14 अट्ठे कितना होगा, हाँ 14 अट्ठे 112, बड़ा कोष्टक। देखो 11 और 3 को मत जोड़ना, यहाँ पर कई लोग गलती करेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई से चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है तो ये 3 का इस इधर की संख्या के साथ सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ही मत करना, 216 में 2 को मत माइनस करना, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसको पहले सॉल्व करना, उसके बाद सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। 3 2 जा 6, 9 में 6 माइनस 3 आया। ठीक, तो 11 + 3 बड़ा कोष्टक 216 - 2, अब यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाई 3 आया। ठीक है, और -112 बड़ा कोष्टक, 11 + 3। ठीक, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करो, 3 2 जा 6, तो 216 में 6 माइनस करो, कितना बचा, 210, 210 - 112। ठीक, अब ये कोष्टक को पहले सॉल्व करना है, 210 - 112, 10 में 2 - 8, और इसमें हम एक कम करेंगे, सीधा 21 में एक कम कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 20, 20 में 11 घटा दो 9, 98, तो 98 के साथ यहाँ ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 और इसका सॉल्यूशन पहले होगा। ठीक है, तो 3 8 जा कितना हुआ, 24, कैरी 2, और 3 9 जा 27, और 2 29, तो पहले 11 लिख लेते हैं, प्लस कितना आया था यहाँ, 1 मिनट, मल्टीप्लाई कितना आया था, 294। अच्छा प्लस है तो इसको इस पार लिखने पर भी कोई अंतर नहीं होगा, तो 1 और 4 5, 1 और 9 10, कैरी 1, 1 और 2 3, 305, हाँ ऑप्शन 1 में है आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इस नंबर में इसको माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 117 - 2 बड़ा कोष्टक, 16 के पहाड़ा में 48 3 बार में, मल्टीप्लाई 16 -4, 5 6 जा 30 - 25, इसको और सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 5,
तो ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई फिर 5 लिखेंगे, ठीक है। 117 माइनस 2, 5 चौक 20 माइनस 16 तिया 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 117 माइनस 2, इसको माइनस करूँ तो कितना बचेगा 28, ठीक। तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे फिर लिखेंगे 28, ओके। अब 28 का पारा 2 बार तो कितना हो जाएगा 56, 117 माइनस 56, 7 में 6 घटा दो 1 और 11 में 5 घटा दो 6, 61 ऑप्शन डी में है आंसर। फाइव क्वेश्चन और बचा है। यहाँ पर ये x का मान क्या होगा पता करना है, इधर ध्यान दो। मतलब x की जगह इनमें से कोई एक नंबर रहेगा तो इसे बनाने के 2 तरीके हैं। x की जगह में ऑप्शन 1 को रखो और इसको पूरा सॉल्व करो, यदि 10 आ गया तो ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 से नहीं आया 10 तो b को यहाँ रखो और इसको पूरा को सॉल्व करो, 10 आ गया तो b सही है। इस तरीके से बना सकते हो। और दूसरा तरीका बगैर ऑप्शन से भी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इधर ध्यान दो। ऊपर में चिन्हों के आधार पर ऊपर की संख्या को सॉल्व करो और चिन्हों के आधार पर नीचे को सॉल्व करो। तो मल्टीप्लाई है ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा। तो 7 छक्का कितना हो जाएगा 42, 42 और 2 का 1 से मल्टीप्लाई इसको 2x से लिखते हैं। बराबर के बाद जो नंबर है उसे सेम लिखना, ठीक। तो 8 निया 72, 72 है ना, और 8 सत्ते 56, ठीक। अब यहाँ से अभी यहीं से बस इसको मेन चीज़ है समझना। देखो इस नंबर के साथ इसको जोड़ेंगे क्या, नहीं, यहीं से गलती होगा। इस नंबर के साथ में इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 2 है और ये तो होल नंबर है 42 है, तो यहीं से मेन गलत हो सकता है। तो नीचे को सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं क्योंकि दोनों पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो 42 प्लस 2x बाई 12 में 6 माइनस करो 6 आया, ओके। इसमें एक हम माइनस करेंगे, ये 12 बनेगा ना, माइनस करेंगे तो ठीक। और इसमें एक कम करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 में 5 माइनस 1 बराबर 10, ठीक। तो देखो जब भी बराबर के बाद कोई होल नंबर है ना तो इसका इसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। यहीं से अब ध्यान देना, बस यहीं से इसको मेन चीज़ है समझना। अभी तक से ये अलग क्वेश्चन है तो क्या चीज़ परिवर्तन हुआ है इसमें, क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो विशेष ध्यान दो। ऊपर को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 2x है तो इसका मल्टीप्लाई होगा 42 प्लस 2x ऐसे लिखोगे बराबर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 160। ये अब पक्षांतर करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है पक्षांतर करना है। तो यहाँ से तो हम 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x यहाँ लिखाएगा और बराबर, तो एक इस तरफ बराबर के पहले को सेम यहाँ पहले रखे हैं तो एक उस तरफ के बाद वाले नंबर को बाद में ही रखेंगे। अब यहाँ 2 था तो एक इस पार जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। तो 10 में 2 माइनस करो 8, ठीक। और 5 में 4 माइनस 1 और 1 का 1। अब आपको x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x के गुणांक 2 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पता चल जाएगा 118 डिवाइड 2, 10 आया 5 टाइम में, माइनस करने पर 1, 18 आया, 18 कितने टाइम में आया 9, 59। देखो ऑप्शन सी में मैच हो गया, 59 आया आंसर।
27। यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका भी वही तरीका है, ऑप्शन से भी बनाना ज़रूर सीखो। x की जगह ऑप्शन 1 को रख कर देखो और सॉल्व करने पर 32 आया तो ऑप्शन 1 सही है। इससे नहीं आया तो ऑप्शन 2 को रखना और सॉल्व करना, 32 आ गया तो ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। एक तरीका ये है। तो ये तरीका में टाइम लगता है। मान लो पहला को रखा, आंसर नहीं आया तो उतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो तरीका आता है वो आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है। 57 माइनस 42 माइनस 27 माइनस 11 माइनस x 32, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ये वाला कोष्टक को। छोटा कोष्टक कहाँ से है, 11 से है, ठीक है। तो 11 में x माइनस, यहाँ पर तो किसी को सॉल्व करते नहीं बन रहा है, पेयर में कोई नहीं है और आंसर आना चाहिए 32, ठीक है। तो ये इसको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 नहीं रखना पड़ेगा, 1 से रखते हैं। यदि x की जगह हम 1 रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 अभी लिए हैं हम। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस 27, माइनस करो कितना बचा, 17। अब 42 में 17 माइनस करो, 12 में 7 घटा दो, कितना बचेगा, 5 और इसमें 3 में 1 घटाएंगे, है ना, 35। अब 25 आ रहा है। किसको किस में घटाना था, इसमें 42 में 17 माइनस करना था ना। यस सर। 1 मिनट, 12 में 7 घटाए 5, इसमें 1 कम तो 3, हाँ 25 आया। तो 25 को अब किस में माइनस करेंगे, 57 में। आ गया ना, 57 माइनस 25, ये 2 इस और इसमें 3 आ गया, 32 आ जा रहा है आंसर, ठीक है। तो ये तो मैंने जल्दबाजी में बनाया, अब इसको अच्छे से बना लेते हैं। 57 42 माइनस 27 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे 10, ठीक। अब 27 में 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 17। तो 57 माइनस 42 माइनस 17, ठीक। अब 57 में इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 25। अब 57 में 25 माइनस करेंगे, 32 आंसर। हाँ ठीक है, ऑप्शन 1 आ जाएगा क्योंकि इसके माध्यम से 32 हमने ले आया, ठीक है। (28) अच्छा सुनो, लेकिन जो सॉल्यूशन ऑप्शन से बनाया होगा उसका आंसर तो 32 आएगा, है ना। तो ये देखो उसने आंसर 32 लाया है कि नहीं, क्योंकि 1 को रखकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके बताना पड़ेगा 32 आ रहा है कि नहीं। 28 सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 40 माइनस 6 तिया 18, 7 माइनस 3 तिया 9, ठीक। अच्छा चलो पहले माइनस कर लेते हैं। 40 में 18 माइनस करो तो 2 22 प्लस 7 माइनस 3। 22 में 7 माइनस करो, कितना बच जाएगा, अच्छा प्लस है
तो प्लस करेंगे तो 29 माइनस 3, तो इसमें माइनस कर देंगे तो 26 आंसर। 2 क्वेश्चन और बचा। ये 6 8 जा 48 प्लस 3 के टेबल में 27, 9 के टेबल में 27 3 टाइम में माइनस 5 3 जा 15 प्लस 8, इन दोनों को जोड़ देते हैं 51 माइनस 15 प्लस 8। अब 51 में 15 माइनस करेंगे, माइनस करना है यहाँ पर, तो 11 में 5 घटा दो 6 और इसमें 1 कम, तो 4 में 1 घटा दो 3 प्लस 8 8 और 6 14 हासिल 1, तो 4 44 आंसर। लास्ट क्वेश्चन 7 के पहाड़ा में 14 आया 2 बार में, मल्टीप्लाई 5। अच्छा माइनस है तो इसको भी सॉल्व कर सकते थे। अच्छा 3 से इसमें डिवाइड करो 6 प्लस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो 24 माइनस 7, 5 दूनी 10 6 प्लस 24 माइनस 7, 10 में 6 घटा दो 4, 4 में 24 को जोड़ो 28, 28 माइनस 7 करो 21 आंसर।